बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डैफोडिल के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले और साथ साथ हम इसकी समरी को भी डिस्कस करें। क्वेश्चन आंसर्स इतने नहीं आते बोर्ड के पेपर के अंदर, जस्ट एक खाना पूरी के लिए आपको जो है फिर भी पढ़ा रहे हैं, मगर जो समरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डैफोडिल्स की। और एक आगे नज़म आ रही है स्टॉपिंग बाय वुड उसकी, तो इन दो समरियों को आपने अच्छे से याद करना है। जो समरी मैं आपके पास लेके आया हूँ वो थोड़ी सी ईजी वर्डिंग में है और कंप्रीहेंसिव सी भी है। इंशाल्लाह आप उसको याद करें तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो समरी के नोट्स आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मजीद वीडियो के अंदर जो है इसकी पढ़ लेते हैं समरी। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस नज्म का मरकजी ख्याल क्या है? द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल इट्स ग्लोरी. It's beautifully present before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also the purifying and enduring impact of it on human being. तो ये जो नज़म है ये कुदरत को खराज तहसीन पेश करती है और इसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में बताती है। और ये हमारे पास ना सिर्फ उसकी खूबसूरती लेके आती है बल्कि साथ साथ हमारे ऊपर जो उसका असर है, एक खूबसूरत असर है, ठीक है, उसको जो है ये साथ साथ उसको भी एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द डैफोडिल रिप्रेजेंट्स इन द पोएम? डैफोडिल किस चीज की यहाँ पर जो है वो जाहिर कर रही हैं? तो इट रिप्रेजेंट द नेचर, कुदरत डैफोडिल की, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, और इसका इंसान पे असर, ठीक है। व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट? जो शायर है उसको ये जो सीन है, नज़ारे हैं, ये क्या, कौन सी दौलत देते हैं यादों, इन यादों से? तो आई थिंक दैट वेल्थ ऑफ जॉय, मैं समझता हूँ कि जो दौलत है खुशी की, जॉय खुशी, एंड पीस अमन की, दैट सीन, ये सीन जो है हैड ब्रॉट लेकर आए हैं टू हिम, शायर के लिए। लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन्स द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। उन लफ्जों की लिस्ट बनाए, फहरिस्त बनाए जिन्होंने साउंड इफेक्ट बढ़ाया है इस पोएम के अंदर। तो उसमें ये कुछ लफ्ज हैं, वेल्स एंड हिल्स, क्लाउड एंड प्राउड, trees and breeze, jocund company, etc. Question number 5. How has the poet hides and the impact of the poem by using the figurative language? Figurative language का इस्तेमाल करते हुए कैसे poet ने इस नज़म के असर को बढ़ाया है? Poet heightens the impact of the poem by using the figurative language like the image of lakes, field trees, and star in artistic manner. The poet compares the daffodils to the Milky Way galaxy and dreams to dance with a daffodil. तो जो शायर है उसने इस नज़म की जो शान और शौकत है वो कैसे बढ़ाई है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे, जिसमें झीलों का जिक्र किया, फिर उसने दरख्तों का जिक्र किया, फिर कहकशां के का जिक्र किया, फिर जो है पूरी यूनिवर्स का जिक्र किया, उसकी खूबसूरती का जिक्र किया, फिर डैफोडिल के हिलने को, झूमने को उसने जो है वो डांस के साथ तशबीह दिया। तो इन चीज़ों को कंपेयर करके जो पोइट है उसने इस नज़म की शान और शौकत को बढ़ाया है। अब जो यूनिट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम वो कर लेते हैं। हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल विद द स्टार्स? डैफोडिल्स जो हैं उनको आप स्टार के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, सितारों के साथ? द पोएट डिस्क्राइब द कंपैरिजन ऑफ द डैफोडिल दैट द रो ऑफ डैफोडिल लाइक द एंडलेस रोज ऑफ शाइनी स्टार। ये जो कतारें हैं डैफोडिल की, आबी नरगिस की, ये ऐसे लगती हैं जैसे एंडलेस रोज हो, ना खत्म होने वाली कतारें हों, किस चीज की, शाइनी स्टार्स, चमकते हुए जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, इनके साथ, इन द मिल्की वे कहकशां के अंदर। Or stars are shining on the sky and the poet imagined that the daffodils are just like twinkling star. जैसे चमक रहे होते हैं आसमान में सितारे, इसी तरह डैफोडिल जो है वो जमीन के अंदर ऐसे ही टिमटिमा रही है, इतनी खूबसूरत है। हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल? डैफोडिल की सोहबत के अंदर
शायर को कैसा महसूस हो रहा है? पोइट फील वेरी हैप्पी, बहुत खुश है इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल, डैफोडिल की। ही वेंट ऑन लुकिंग, वो देखता ही जा रहा है एट दोज डैफोडिल्स, उन डैफोडिल्स की तरफ, एंड डिड नॉट थिंक व्हाट वेल्थ ऑफ जॉय एंड पीस दैट सीन हैड ब्रॉट टू हिम, और वो इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है कि वो कितनी जो है खुशी है और कितना जो इसको मुसरत मिल रही है इन चीजों से देखने से। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी समरी कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं समरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद करना है। जी स्टूडेंट्स, तो समरी ये है, द पोइम डैफोडिल्स टेल दैट द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर इंजॉयबल। तो ये नज़म जो है डैफोडिल, ये हमें ये बताती है कि जो कुदरत की खूबसूरतियां हैं वो इंजॉयबल हैं, इंजॉय करवाती हैं आपको, फैसिनेटेड हैं, सजी हुई हैं, एंड सूथिंग फॉर अस, और पुरसुकून है हमारे लिए। वंस द पोइट वाज रोलिंग इन द कंट्री साइड, जैसे कि शायर जब घूम रहा था गाँव में, एमलेसली, बिना किसी मकसद के, लाइक अ क्लाउड, किसी जो है बादल की तरह। व्हेन ही सा, फिर उसने क्या किया, जब उसने देखा, लॉट ऑफ गोल्डन डॉफोडिल्स, बहुत सारी सुनहरी आबी नरगिसें, ग्रोइंग बिसाइड द लेक, जो उग रही थी किनारे पे, झील के किनारे पे, एंड अंडर ट्रीज, और ट्रीज के नीचे। द ब्यूटीफुल साइट वैक्सीनेटेड द पोइट, और ये खूबसूरत मंजर ने पोइट को वैक्सीनेट किया, उसको पुरसुकून किया, उसको सेहतयाब किया। द डैफोडिल लुक लाइक स्टार्स इन द मिल्की वे, तो ये जो डैफोडिल थी ये ऐसे लग रही थी जैसे कहकशां के अंदर सितारे हों। और द रो ऑफ द डैफोडिल वाज अलोंग द एज ऑफ द बे, द पोएट कुड नॉट सी इट्स एंड, और इतनी लंबी कतारें थी कि शायर जो है वो कहता है कि मैं उसका आखिर एंड नहीं देख पा रहा था। The daffodil appeared to be dancing in the breeze, और daffodil ऐसे लग रही थी जैसे वो झूम रही हो हवा के साथ। The wave of water beside them also seemed to be dancing, जो किनारे पे दूसरी वेव्स थी वो भी नजर आ रही थी, हिलती हुई, झूमती हुई। बट द डैफोडिल्स, मगर जो डैफोडिल थे वो लुक्ड मोर अट्रैक्टिव, वो ज्यादा पुरकशिश लग रहे थे। द पोइट वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, पोइट जो है वो वहां पर बहुत देर से खड़ा था, एंड गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर, उसको बहुत ज्यादा पुरसुकून और खुशगवारी महसूस हुई, मजा आया। नाउ द ब्यूटीफुल साइट, अब जो ये खूबसूरत मंजर है ऑफ द डैफोडिल हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर, और ये एक मुस्तकिल जरिया बन चुका है प्लेयर, खुशगवारी का, पुरमसरत का, फॉर द पोइट, पोइट के लिए। वेन जब कभी ही फील्स एम्पटी, वो अपने आप को खाली महसूस करता है, सैड, उदास महसूस करता है, लोनली, अकेला महसूस करता है, द ब्यूटीफुल साइट फ्लैश इन हिज माइंड, ये खूबसूरत सी जो मंजर है ये इसके आंखों के सामने आ जाता है, एंड गिव्स हिम लॉट ऑफ प्लेयर, और वो इसको बहुत ज्यादा जो है पुरमसरत देता है, खुशी देता है। फ्रॉम द पोइम से वी लर्न दैट, हमने ये हासिल किया, वी शुड रिमेन क्लोज टू नेचर, हमें नेचर के पास रहना चाहिए, एंड एंजॉय इट्स ब्यूटी, और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए। तो दैट इज द समरी। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी क्वेश्चन आंसर और समरी डैफोडिल के, और आई होप आपको पसंद आए होंगे, इजीली समझ भी आ गई होगी। इनको याद भी करें, रिमेंबर भी करें, साथ साथ लिखा भी करें, और हमारे चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, अभी करें अभी।